Hello students, it's our 22 day of speaking class and today we are going to discuss about the uses of important preposition। तो इससे पहले स्टूडेंट हमने जो preposition है उसके बारे में पढ़ा था कि एक्चुअल में preposition क्या होते हैं। preposition वो शब्द होते हैं जो हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले लग के नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी भी वाक्य या अन्य शब्दों से करवाते हैं। तो कुछ prepositions के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि कौन कौन से यूज होते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे preposition जिनका डेली लाइफ में यूज होता है। ठीक है, तो इन्हीं सभी preposition को पढ़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा हम जो मेन है ना preposition वो पढ़ेंगे। ठीक है तो बहुत सारे हैं preposition, मैंने आपको दिखाए थे, लेकिन हम सिर्फ मेन से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट preposition पे, एट और इन। ठीक है, एट का प्रयोग और इन का प्रयोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे एट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो एट का प्रयोग देखो, यहाँ पर एट का प्रयोग याद रखना और लिख भी लो, इसको नोट कर लो। एट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किसी भी छोटे कस्बे, कोई भी छोटा कस्बा हो, ठीक है, छोटे कस्बे या गांव, ठीक है, कोई गांव का नाम है या कोई छोटा कस्बा है, वहां पर तो हम एट का प्रयोग करते हैं। और जो इन है ना, तो इन का प्रयोग कहाँ करते हैं हम, किसी भी बड़े नगर या देश के लिए। ठीक है, बड़े नगर या बड़े देश के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब देखो हम इसका एक एक एग्जाम्पल भी लेके दिखाएंगे आपको। जैसे मान लो कि सोहन लिव्स एट रामपुर इन अलीगढ़। तो यहाँ पर देखो, रामपुर तो नगर हो गया छोटा, तो इसलिए एट लग गया यहाँ पर। और अलीगढ़ बड़ा देश, शहर का नाम हो गया, नगर का नाम हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया, इन लगा दिया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सिटी की बात करते हैं, वी लिव इन करनाल सिटी। ठीक है, करनाल सिटी। अगर हम बात करते हैं आई लिव, अब यहाँ पर देखो छोटा है, मेरा कस्बा है, आई लिव एट नीलोखेड़ी विलेज। तो ये यहाँ पर विलेज आ गया, तो हमने एट लगाया, छोटा है ना कस्बा। और यहाँ पर एट क्यों लगाया था हमने, रामपुर जो है वो आगे नगर आ गया। तो आई होप आपको एट और इन जो है वो कंफर्म हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे एट का प्रयोग एक जगह और किया जाता है। ठीक है, एट का प्रयोग निर्धारित समय पे किया जाता है, लेकिन इन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, लंबी अवधि के लिए। ठीक है, एट का प्रयोग किया जाता है निर्धारित समय यानी जो समय निर्धारित है। ठीक है, यहाँ इसी में ही लिख लो कि निर्धारित समय के लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं। और इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, लंबी अवधि के लिए। ठीक है, लंबी अवधि के लिए यानी कि लंबे समय के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे देखो फ्रेंड, राम विल गो टू जयपुर इन द इवनिंग। ठीक है, समय निर्धारित है, अभी इवनिंग में जाएगा, सॉरी समय निर्धारित नहीं है, इन द इवनिंग में कभी भी जा सकता है वो। तो इन लगाया ना मैंने, यहाँ पर ये एग्जाम्पल जो है मिटो देती हूँ। ठीक है, ये नीचे वाला एग्जाम्पल मिटो देती हूँ, ऊपर वाले एग्जाम्पल में तुम्हारे दोनों क्लियर हैं। आगे देखो, राम विल गो टू जयपुर इन इवनिंग। अब देखो यहाँ इन का प्रयोग क्यों किया स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर लंबी अवधि है, इवनिंग में कभी भी जा सकता है। ठीक है, या फिर दे लेफ्ट एट 7 o'clock इन मॉर्निंग। अब यहाँ देखो, मॉर्निंग तो लंबी अवधि, अगर 7 o'clock ना देता तो यहाँ पर भी इन यूज होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 7 o'clock यानी कि एग्जैक्ट टाइम यानी कि निर्धारित समय दे दिया, दैट इज वाई हमने यहाँ पर यूज क्या किया है, एट। तो अब आपको पता लग गया होगा एट और इन दोनों कहाँ यूज होते हैं। एट एक तो छोटे कस्बे और छोटे गाँव के साथ एट का प्रयोग किया जाता है, और इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, बड़े नगर या देश के साथ। सेम एज इट इज, अगर निर्धारित समय है हमारा तो हम एट का यूज करेंगे, और लंबी अवधि दे रखी है तो हम इनका प्रयोग करेंगे। तो ये हमारी एक प्रेपोजिशन जो है वो कंप्लीट हो गई, कंफर्म कर दिया। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। देन स्टूडेंट सी हियर, इन और इनटू का प्रयोग। इन का प्रयोग होता है स्थिरता के लिए। ठीक है, कोई भी पोजीशन एट रेस्ट यानी कि कोई भी चीज स्थिर है, खड़ी है, रेस्ट पे है। ठीक है, और इनटू का प्रयोग कहाँ होता है, गति के लिए यानी कि मोशन में। जैसे हमारी पृथ्वी जो है वो मोशन करती है, गति करती है। ठीक है, तो देखो हम इसका एग्जाम्पल भी लेते हैं। जो चीज रेस्ट पर है दैट इज नोन एज दी इन, और जो चीज आपकी मोशन में है वहां पर इनटू का यूज किया जाता है। देखो जैसे ही इज डैश द रूम। अब वो कह रहा है ही इज डैश द रूम, इसमें इन आएगा या इनटू, यहाँ पर दे रखा है इन या इनटू। ठीक है, तो आप देखो रूम कोई गति कर सकता है, एक ही जगह पर रहता है, रूम स्थिर है। ठीक है, पोजीशन एट रेस्ट है, तो यहाँ पर किसका यूज किया जाएगा, इनका। यहाँ किसका यूज किया जाएगा, इनका। एक और लेते हैं, ही केम डैश द रूम, वो रूम में आया। ठीक है, वो बंदा है, ठीक है, कोई भी बंदा है, वो चलकर आ रहा है, केम, ठीक है, आया था।
तो क्या आएगा आपका इनटू, ठीक है, क्योंकि वो मोशन में है, ठीक है। या फिर हमारी अगर पृथ्वी करती है तो वो मूव्स करती है, मोशन करती है, तो वहां पर भी क्या आएगा आपका इनटू, ठीक है। तो यहाँ पर इन और इनटू जो है क्लियर है। आगे करते हैं सिंस और फॉर, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, सिंस और फॉर का प्रयोग है ना, तो सिंस देखो निश्चित समय के लिए, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम, कोई समय निश्चित है तो वहां पर हम सिंस यूज करेंगे। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, जब हमने टेंस पढ़े थे तब मैंने आपको सिंस और फॉर दोनों के यूजेस बता दिए थे। अब निश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम, तो वहां पर फॉर का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नोन हर डैश 1995, यहाँ पर समय निश्चित है 1995, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, सिंस। क्या यूज करेंगे, सिंस। एक एग्जांपल और लेते हैं हम फॉर वाला, शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर डैश 2 days। अब ये 2 दिन कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है, पिछले 2 दिन से, ठीक है, या कोई भी 2 दिन हो सकते हैं, या ऐसे हो सकता है भी संडे मंडे से, तो यहाँ पर निश्चित नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर। क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। तो निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज किया जाता है। नोट कर लो, ये पहले भी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो अगली प्रेपोजिशन करेंगे स्टूडेंट हम बिसाइड और बिसाइड्स, तो उसके बाद बस यही लास्ट प्रेपोजिशन रहेगी। उसके बाद हमने अगले पार्ट बना रखे हैं स्टूडेंट प्रेपोजिशन के, तो अगले जो प्रेपोजिशन है हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, अदरवाइज लंबा वीडियो हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो स्टूडेंट, बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है। बिसाइड होता है किसी भी निकट या पास, ठीक है, जैसे मान लो मैंने कह दिया जाकर अपने भाई के पास बैठ जा, ठीक है, तो वहां बिसाइड का यूज किया जाएगा। और मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पर, ठीक है, अतिरिक्त कार के अतिरिक्त स्कूटर भी मिलते हैं, ठीक है, कार के अतिरिक्त स्कूटर भी मिलते हैं, तो वहां पर हम बिसाइड्स का यूज करेंगे। तो देखो एग्जाम्पल लेके देखते हैं, गो एंड सिट बिसाइड योर ब्रदर, जाओ और अपने ब्रदर के पास बैठ जाओ, तो यहाँ पर हम बिसाइड का यूज करेंगे। अगर मैं करूं बिसाइड्स अ कार, ही हैज अ बस, कार के अतिरिक्त उसके पास एक बस भी है। तो देखो कार के अतिरिक्त या कार के अलावा उसके पास बस भी है, तो ठीक है, अलावा या अतिरिक्त, उसकी जगह हम बिसाइड्स का यूज करते हैं। तो ये आज हमने एट, इन, इनटू, सिंस, फॉर, बिसाइड और बिसाइड्स का प्रेपोजिशन पढ़ लिया। आगे भी हम अगले वीडियो में इससे भी ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर 2 या 3 पार्ट हैं इसके, उसमें प्रेपोजिशन खत्म हो जाएंगे।